बेटियों के बलात्कार होते हो, इन पे वो नहीं रुकते हो, तो मान लीजिए कि उस गद्दी पे कोई नकारा आदमी बैठा हुआ है, कोई सम्मानित आदमी नहीं बैठा हुआ। सरकारी नौकरियों से ऐसे हाथ उठा दिए सरकार ने। न्यूज 34 की रिपोर्ट देखी थी, सभी ने ये बोल दिया कि अभी देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, कोरोना काल में इतना फंड लिया, हमारे देश की संपत्ति बेची, हमारे देश को इतना कर्जा लिया दूसरे देशों से, और कह रहे हैं कि संपत्ति हम अभी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ा दी। तो अब इनसे कोई ये पूछे, जब इतने सिस्टम करने के बावजूद भी इन पे महंगाई न रुकती हो और युवा बेरोजगार है, रोजगार न दिए जाते हो, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में, हमारे देश का वो अन्नदाता खतरे में है जिसकी पूरी रोटी खाते हैं हम, कर्जबंद है हम उस देश के किसान के, और ये नरसंहार करते हैं, किसानों पे ट्रैक्टर चलाते हैं, किसानों को मरवाते हैं, और देश के गृह मंत्री जो है वो अपनी बगल में उन्हें घुमाते हैं, लटका करके घुमाते कि नहीं। सभी को पहले तो मेरी राम राम नमस्कार। राम राम। ठीक हो? जय जवान, जय जवान, प्रियंका गांधी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेरे बुजुर्ग भी, मेरे चाचा ताऊ भी आए हुए हैं जो काफी उम्र दराज है। स्याना विधानसभा में हम लोग खड़े हुए हैं। 30 साल पहले जो स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल जब बच्चे पढ़ने जाए 5वीं तक, वे सब कांग्रेस की देन है। अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क, ये रोड सब कांग्रेस की देन है। जिस दिन से प्रदेश में से कांग्रेस गई है, विकास रुक ही गया। ये मैं नहीं, आप सब स्याना विधानसभा वाले बतावे, और मैं अब देख रही हूँ, ये मेरा आपसे वादा है कि हम चाहे कुछ हो जाए, लड़ेंगे किसानों के लिए, लड़ेंगे युवाओं के लिए, और लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और आप ये मत सोचना कि मैं ही आपकी आवाज उठाऊं, नहीं, हर गली से आपकी आवाज उठनी चाहिए, हर मोहल्ले से आपकी आवाज उठनी चाहिए, बदलाव की आंधी फिर से आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान खतरे में, हमारे देश का वो अन्नदाता खतरे में है जिसकी पूरी रोटी खाते हैं हम, कर्जबंद है हम उस देश के किसान के, और ये नरसंहार करते हैं, किसानों पे ट्रैक्टर चलाते हैं, किसानों को मरवाते हैं, और देश के गृह मंत्री जो है वो अपनी बगल में उन्हें घुमाते हैं, लटका करके घुमाते कि नहीं। तो ये आप देख लीजिएगा, ये देश के अन्नदाता की कर्जबंदी है, भारत की भूमि है, भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाती है। और जो हमारे युवा बेरोजगार है, 8 दिन पहले प्रयागराज में डंडे बजे हैं उन पे, किसने बोला उनको डंडे बजाने के लिए? पुलिस अपनी तरफ से थोड़ी बजाती है। जब शासन दबाव बनाता है ना प्रशासन पर, तो एक बच्चे को, अपने बच्चे भी पालने पड़ते हैं पुलिस वालों को, अपनी बहनों की शादी भी करनी पड़े, वे मजबूर हो जाए बेचारे, क्या करेंगे वे भी तो मजबूर है। और एक बात और, सरकारी नौकरियों से ऐसे हाथ उठा दिए सरकार ने। न्यूज 34 की रिपोर्ट देखी थी, सभी ने ये बोल दिया कि अभी देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, कोरोना काल में इतना फंड लिया, हमारे देश की संपत्ति बेची, हमारे देश को इतना कर्जा लिया दूसरे देशों से, और कह रहे हैं कि संपत्ति हम अभी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ा दी। तो अब इनसे कोई ये पूछे, जब इतने सिस्टम करने के बावजूद भी इन पे महंगाई न रुकती हो और युवा बेरोजगार है, रोजगार न दिए जाते हो, और बेटियों के बलात्कार होते हो, इन पे वो नहीं रुकते हो, तो मान लीजिए कि उस गद्दी पे कोई नकारा आदमी बैठा हुआ है, कोई सम्मानित आदमी नहीं बैठा हुआ, क्योंकि ये हमारे देश के स्वाभिमान की बात है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बढ़िया घोषणा पत्र किसका जारी है? सही है, सबसे बड़ा घोषणा पत्र हमारा है। हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी सरकार बनेगी, हम आपको करके दिखाएंगे, ये हमारा वचन है, ये प्रियंका गांधी। ऐसा क्या खास है जो उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को चुनेगी? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को कांग्रेस को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी है जो इस बार इस चुनाव में और हमेशा मुद्दों की बात करती है। हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनके स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, हम 2500 गन्ना, हम 2500 गेहूं और धान के लिए दे रहे हैं, 400 गन्ना किसान की बात कर रहे हैं, हम बिजली बिल को हाफ करने की बात कर रहे हैं, हम छुट्टा जानवरों से सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और हम 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन और स्कूटी की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पार्टी अगर मुद्दों की बात कर रही है, भर्ती की बात कर रही है, तो वो कांग्रेस है। आपका सवाल बोलिए, सवाल ऐसे बोल दीजिए। हमारा बीजेपी के 12 विधायक उसने क्या कहते हैं इसमें सत्र से निलंबित किए गए थे। उसके बाद अभी उसका फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है, संविधान खतरे में है। इस तरीके से कांग्रेस ने गलत किया है। वहाँ पर संविधान की जिस तरह से धज्जियां भाजपा सरकार ने उतारी हैं,
और उठाई है, वैसा किसी ने नहीं किया है। आज बोलने की आजादी नहीं है, आज पहनने की आजादी नहीं है। मेरी बात सुनिए, बोलने दीजिए फिर आप पूछिएगा। आज बोलने की आजादी नहीं है, पहनने की आजादी नहीं है, आप किस तरह से दिखते हैं उसकी आजादी नहीं है। संविधान के तार तार करने वाले संविधान की दुहाई बिल्कुल न दें। लेकिन अमित शाह तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कमिटमेंट आया अभी 3-4 दिन पहले। उन्होंने बोला है कि संविधान कोर्ट को के आदेश का पालन होगा। गलत तरीके से उन्होंने निलंबित किया गया। ये लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। उस तरीके से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं ताड़ते उनको इतना समय है। उनको 1 मिनट रुक जाइए भैया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इतना समय है कि वो बेटियों की जींस ताड़ते हैं और हालत नहीं दिखती उनको। सुनिए, उनको हालत नहीं दिखती। भैया कहीं अभी जा, अरे बात देना तो है ना, हमारे नहीं खा रही है। संविधान की बात हो रही है भैया, संविधान जब एक मुख्यमंत्री हटी जींस पे नजर रखते लड़कियों की, बलात्कार पे नजर नहीं रहती, बलात्कार पे नजर नहीं रहती। मैं आपकी बात कर, वो तुम्हारे साथी रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं जिनको डंडे बजे हैं, बरस रही है, उनके बारे में भी बोलो। आप बोले इस बात पे, आप बोले, आपको बोलना चाहिए। रेलवे डिपार्टमेंट के भाइयों के डंडे बजे आप बोले, बोलना चाहिए। पूछने से कुछ नहीं होता, आवाज उठाओ, पूछने से नहीं होता कुछ भी। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन सुप्रिया श्रीनेत, जो हमारे कांग्रेस परिवार की, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो दिल्ली से आई है सपोर्ट करने के लिए और मेरे लिए वोट मांगने के लिए। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और मैं चाहती दीदी आप इनसे बात करो, मैं तो डेली कर लूँ। आप सबको मेरा सादर प्रणाम, आप सबको मेरी राम राम, आप सबको मेरी राधे राधे, सबको इस्तकबाल। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूंगी कि पूनम पंडित में आपको प्रियंका गांधी दिखनी चाहिए। आपको अपने आप से सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं कि पिछले 5 साल में आपकी जिंदगी बेहतर हुई है, आपके लड़कों को नौकरी मिली है, आपकी आय बढ़ी है, और अगर ये सारी चीजें नहीं हुई हैं तो इस बार आपको बटना नहीं है, अपना वोट जाया नहीं करना है। आप उनको बात करने दीजिए गर्मी की, चर्बी की, कब्रिस्तान की, शमशान की। आप वोट दीजिएगा नौकरी पर, आप वोट दीजिएगा रोजगार पर, आप वोट दीजिएगा महंगाई पर। और क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं हैं, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। सब लोग कहते हैं पेट्रोल 100 के पार है, डीजल महंगा है, रसोई गैस 1000 रुपए पर है। महंगाई सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, पिछले 5 सालों में आटे का दाम 2.5 गुना हो गया है, बेसब्सिडी गुना हो गया है, खाने वाला तेल 200 के ऊपर है, चाय पत्ती तक तिगुनी हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। और उसके बारे में इस चुनाव में अगर कोई बात कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूनम पंडित आपके बीच की है, आपका अपना जाना पहचाना चेहरा है, इन्होंने इस क्षेत्र का भी नाम बढ़ाया है। मैं सिर्फ ये कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ आंगनबाड़ी और आशा बहुएं हमें मिली, जब आप अपने हक की बात करने योगी आदित्यनाथ के पास जाती हैं तो आपको लातों से कुचला जाता है, आपको पैरों तले रौंदा जाता है। जब युवा नौकरी के बारे में सवाल पूछता है और प्रदर्शन करता है तो उसको बोला जाता है तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लूंगा, तुम्हारे ऊपर NSA लगा दूंगा, तुम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। क्या कसूर है उस युवा का? पहले फॉर्म का पैसा दो, फिर जहां जाना हो परीक्षा लिखने वहां का पैसा वहन करो, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ, किसने लीक किया? भाजपा के विधायक के भाई ने। 10 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा, 25 साल की उम्र में लगी थी परीक्षा, 35 साल तक नतीजा नहीं आया। ये हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का।